उस पुराने कुएं में आज भी किसी की रोशनी सुनाई देती है। धूप ढलने वाली थी, आसमान में हल्की सी लालिमा फैल चुकी थी और हवा में सर्दियों की ठंडक उतरने लगी थी। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव भैरवपुर हमेशा से ही शांत माना जाता था, लेकिन इस गांव के बाहर जंगल में मौजूद पुराना कुआं किसी रहस्य की तरह सबके दिलों में छुपा दर्द था। कोई उसके पास नहीं जाता, कोई उसकी बात नहीं करता, जैसे वहाँ कोई जिंदा चीज नहीं बल्कि कोई भूली बिसरी आत्मा से सकती रही हो। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस कुएं में कोई ऐसी चीज है जो रात को रोती है, जैसे कोई इंसान अपनी पूरी दुनिया खोकर पुकार रहा हो। लेकिन कौन, क्यों, किसी को पता नहीं था। इसी गांव में रहने वाली तान्या लगभग 19 साल की एक शांत, समझदार लेकिन थोड़ी जिज्ञासु लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। तन्या की आदत थी कि वो हर बात की सच्चाई जानने की कोशिश करती थी, चाहे लोग उसे रोकते क्यों ना हों। पुराने कुएं वाली कहानी भी उसे बचपन से सुनाई जाती रही है और अंदर ही अंदर वह हमेशा सोचती, या आखिर वहाँ ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं। एक शाम जब गांव में बिजली चली गई और चारों ओर सन्नाटा परसने लगा, तन्या अपने घर की छत पर बैठी थी। दूर जंगल की तरफ अजीब सी हलचल दिख रही थी, जैसे वहां कहीं धुंध उठ रहा हो। फिर अचानक कोई हल्की सी रोशनी बुझ गई। उसे लगा शायद गांव का कोई आदमी लकड़ी काट कर लौटा हो, लेकिन अगले ही पल हवा में एक धीमी सी रोशनी तैयार हुई। यह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि उसकी रूह कांप गई। उसे तुरंत अपनी दादी की कही बात याद आई, कुएं के पास जाने वालों को कोई पुकारता है और फिर भी वापस नहीं आते। रात बीत गई पर तन्या उस आवाज को भूल नहीं पाई। अगले दिन अपनी सहेली रीमा से उसने कहा कि वो जंगल के किनारे तक चले। रीमा ने डरते हुए मना कर दिया, पर तन्या की जिद के आगे वो हार गई। दोनों दोपहर में जंगल की तरफ बढ़ी। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी, जैसे धूप वहां पहुंच ही नहीं पाती हो। अचानक हवा ठहर गई और उसके सामने वो पुराना कुआं था। जर्जर दीवारें, टूटी ईंटें और ऊपर लिपटी सूखी बेलें, जैसे किसी ने लंबे समय से वहां कदम तक न रखा हो। तन्या ने कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की, पर अंदर सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा कि आवाज भी निगल जाए। तभी कुएं से एक बहुत ही धीमी कांपती हुई आवाज उभरी, कोई है क्या? रीमा डर की मारी पीछे हट गई और तन्या भी थर्रा गई, लेकिन उस आवाज में दर्द था, डर नहीं, जैसे कोई मदद चाहता हो। अचानक बेलें हल्की हल्की हिलने लगी और कुएं के पास की मिट्टी जैसे खुद ब खुद खिसकने लगी। तन्या को महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन थोड़ी सी धंसी है। रीमा चीखी और उसे पकड़कर पीछे खींचा। वे दोनों दौड़ पड़ी और किसी तरह गांव पहुंची। उस रात तन्या को नींद नहीं आई। बार बार वही आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, कोई है क्या? इस बार आवाज इतनी साफ सुनाई दी कि जैसे कोई उसके कमरे में हो। तन्या डर कर उठी तो कमरे के कोने में हल्की सी परछाई लहराती दिखी। हवा अचानक भारी हो गई और परछाई ने धीरे से कहा, मदद करो। तन्या की सांसें रुक गईं, पर परछाई में किसी भी तरह की हिंसा नहीं थी, सिर्फ दर्द और अकेलापन। अगली सुबह वह सीधे गांव के बुजुर्ग पंडित हरिहर के पास गई। पहले उसने उससे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जब तन्या ने उन्हें परछाई की आवाज सुनाई